वाह इतने सारे आईपीओस। मैं तो 2-4 कंपनी के लॉट्स लेके ही रखता हूँ और जैसे लिस्टेड हो जाती है कंपनीज में प्रॉफिट बुक कर लूंगा। नो नो नो। ये हाल तो होना ही है अगर आप आईपीओ को प्रॉपर्ली ना समझे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिटिंग विद नरेश। आज हम स्टॉक मार्केट का एक हॉटेस्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, आईपीओज। और हम कुछ फैक्ट्स को अनकवर करेंगे और चेक करेंगे कि ये मिथ्स है या पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। आईपीओ किसके लिए होता है? तो जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होना चाहती है और वो अपने शेयर स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करना चाहती है, तो ये आईपीओ के थ्रू लिस्टेड करवाती है। जब कोई कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है थ्रू आईपीओ, उसको प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। और आईपीओ के थ्रू कंपनी को एक कैपिटल मिलता है अपने शेयर्स इन्वेस्टर को सेल करके। लिस्टिंग के बाद कंपनी को क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो मास्टरिंग स्टॉक मार्केट बेसिक पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। या तो फिर आप इस वीडियो का एंड स्क्रीन देखो, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ अट्रैक्ट करता है क्योंकि उनको लगता है कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल गेन है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ कंपनीज पब्लिक ट्रेडिंग। लेकिन रियलिटी इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। आईपीओज भले ही आपको एक अच्छा लुक्रेटिव प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन आईपीओज में उतना ही रिस्क है, इसलिए उसको कॉशियसली हैंडल करना चाहिए। क्योंकि आईपीओज की जो इनिशियल प्राइस ऑफर होती है, ये उस कंपनी की ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आईपीओ प्राइस के पीछे एक सीक्रेट होता है, विच इज अ डेलिकेट बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इन्वेस्टमेंट बैंक्स और अंडर राइटर्स ये आईपीओ के प्राइस को डिफाइन करती है, सेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशंस, इन्वेस्टर डिमांड्स और जो कंपनी की परसीव्ड वैल्यू होती है पब्लिक में, उस बेसिस पे। तो अगर आप भी आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये क्लियर करो। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आईपीओज लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। और ये जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ये कॉमन पब्लिक से छुपाई जाती है। तो पहली मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कंपनी को मीडिया अटेंशन अच्छा मिल रहा है, काफ़ी न्यूज़ में आ रही है, तो आई शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट। तो सबसे पहली बात, न्यूज़ आर गुड टू कीप यू अपडेटेड बट नॉट टू मेक एनी डिसीजन। सीधी सी बात है, कोई मीडिया कंपनी किसी आईपीओ को क्यों प्रमोट करेगी? जिस आईपीओ को मीडिया ने ओवर हाइप किया है, वह ऐसे कंपनी से आप तो दूर ही रहे। पूरे जनता को पता है कि एलआईसी के आईपीओ के बाद क्या हुआ था, इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो, कॉमन पब्लिक को ज़्यादातर पेड न्यूज़ और फ्री न्यूज़ में फ़र्क नहीं पता है। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़ में, आप न्यूज़पेपर में आपने देखे होंगे या न्यूज़ चैनल पे या किसी भी चैनल पे आपने देखा होगा कि कोई भी एक पर्सन आता है, वो कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में बोलता है या अपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। तो ये क्या होता है, ये जनरली पेड न्यूज़ ही होती है। वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को प्रमोट करती है थ्रू मीडिया। आईपीओज ऐसे ही है। जब भी कंपनी को हाई कैपिटल की ज़रूरत होती है और वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक में आना चाहती है, तो ऐसी कंपनीज को पब्लिसिटी गेन करने के लिए मीडिया ही एक ऑप्शन होता है। क्योंकि कंपनीज को तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना ही है। उसको जितने इन्वेस्टर मिले उसके लिए अच्छा है, उतना कैपिटल मिलने वाला है कंपनी को। इन्वेस्टर्स, खास करके जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी चाहिए आईपीओ में, कि जो भी कंपनी आईपीओ के थ्रू पब्लिकली आ रही है, तो ऐसे कंपनीज को पब्लिकली ऑपरेटिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं होता। और एक्सट्रीम वैल्यूएशन ये इम्प्लाई करती है कि जो रिस्क रिवार्ड होता है इन्वेस्टमेंट का, वो फेवरेबल नहीं है एट द करंट प्राइस। सो यू बेटर चेक फंडामेंटल्स देन न्यूज़। सेकंड मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आईपीओ इन्वेस्टमेंट कैन यील्ड मी मोर रिवॉर्ड्स देन वेटिंग फॉर करेक्शन। और इसी को तो फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपको ऐसी कंपनी जो कभी आपने ना सुनी हो ना पढ़ी हो, ऐसी कंपनी में आपको क्यों गैम्बल करना है? जो न्यूली लिस्टेड कंपनीज होती है वो नॉर्मली रिस्की और वोलाटाइल होती है। जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में मेंशन किया कि जो आईपीओ इश्यूइंग कंपनीज होती है, इनको पब्लिकली ऑपरेटिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं होता। आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा कि जो आईपीओ इश्यूइंग कंपनीज होती है, ये अपने नॉर्मली इश्यूइंग प्राइस से थोड़ा हायर प्राइस पे ट्रेड करती है। और अगर कंट्री अपने इकोनॉमिक स्लो डाउन के स्टेज में है, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टर जो होते हैं, उनका सेंटिमेंट रिस्क एवर्स होता है। रिस्क एवर्स मतलब
एक तो वो रिस्क कम लेते हैं या तो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। इसका इफेक्ट लिस्टिंग के बाद ये होता है कि जो कंपनी जिस प्राइस पे इनिशियली ट्रेड कर रही होती है उसके और नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, और वो जो ट्रेडिंग होती है लोअर प्राइस पे वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है, काफ़ी महीने काफ़ी सालों तक चल सकती है। सो इन केस ऑफ IPOs देयर हैव बीन मेनी फ्लॉप्स देन हिट्स। तीसरी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कंपनी IPO इशू कर रही है इसका मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, वो स्ट्रांग है और स्टेडी है। एक बात समझो, जितना आपको ये सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं है। भले ही IPOs के फाइनेंशियल ऑडिटेड होते हैं, लेकिन ये जो IPO इशूइंग कंपनीज होती है ये इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती जितना बाकी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती है। जो भी कंपनी IPOs के थ्रू आती है, आप उनके फाइनेंशियल चेक करने की कोशिश करो। उनके जो मैनेजमेंट है, भले ही वो उनके वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्वेस्टर का एक सेक्शन होता है हर वेबसाइट में, तो आपको उसमें उनकी फाइनेंशियल्स सभी स्टेटमेंट्स मिल जाएगी, उनकी मैनेजमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है, मैनेजमेंट की क्वालिटी वगैरह आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ये कोई और नहीं बल्कि वही कंपनी पब्लिश करती है, वही कंपनी अपलोड करती है। इसमें कोई अनबायस्ड थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपने कितना भरोसा करना चाहिए आप खुद डिसाइड करो। खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं भैया। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने कुछ साल पहले एक फार्मा कंपनी के IPOs के लिए अप्लाई किया था, और जब मैंने उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाकी जो इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट, उसका जो कोर बिजनेस है, ये सब चेक करने के लिए सर्च किया तो मुझे कहीं पे भी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली सिवाय उस कंपनी की वेबसाइट छोड़कर। तो कहने का पॉइंट ये है कि IPO इशूइंग कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, ये उनकी ही वेबसाइट पे होती है, दूसरे कहीं पे भी आपको हार्डली कहीं दिखेगी। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे ग्लोबल ग्रोथ है, या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, टैरिफ्स है, स्टेज इन द इकोनॉमिक साइकिल है, ये कंपनी के अगेंस्ट जा सकते हैं। फोर्थ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं हायर प्राइस बैंड सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे लॉट्स ज़्यादा मिलेंगे वाइल सब्सक्राइबिंग IPOs। सो कॉमन पब्लिक के लिए मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि लॉट्स अलॉटमेंट के पहले क्या होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, अंडर राइटर्स है, जो IPO को मैनेज करती है और IPO की प्राइस डिसाइड करती है, ये एक लार्जर चंक्स में शेयर्स को QII को सेल करती है। QII मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। QII में कमर्शियल बैंक्स आती है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे जो पावर सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, इनको जो फाइनेंस करती है ऐसी इंस्टीट्यूशंस। फिर म्यूचुअल फंड्स है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये सब QII के अंडर आते हैं। तो अगर QII ने बहुत सारे शेयर्स पहले ही बाय कर लिए तो रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉट्स मिलना मुश्किल हो जाता है, और अगर प्राइस ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो इवन एक लॉट मिलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में काफ़ी लोगों को पता नहीं है, लेकिन लॉटरी सिस्टम अप्लाई की जाती है। पब्लिक को लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे IPOs इशू किए जाते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू हायर शेयर प्राइस। और वैसे भी आप अकेले नहीं होते, काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर कम्पीट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो क्या ये IPO रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक ट्रैप है? देखो, मैं ट्रैप तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी डिसीजन लेने में। सबसे पहली बात तो IPO आने के एक्साइटमेंट में आप इम्पल्सिव डिसीजन कभी मत लो। उस कंपनी को अच्छे से स्टडी करो, उसके फंडामेंटल्स चेक करो, कोर बिजनेस चेक करो, और ये फाइंड आउट करो कि ये कंपनी सही में वर्थ है इन्वेस्टिंग और नॉट। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि सभी IPOs लॉन्ग टर्म विनर्स नहीं होते। सेकंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ये इनको ट्रैप करने के लिए पॉप एंड ड्रॉप ये फिनोमेनन यूज करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। अब ये पॉप एंड ड्रॉप क्या होता है? एकदम सिंपल है। जब भी कंपनी डे फर्स्ट को ट्रेडिंग करना स्टार्ट करती है तो सडनली एक बड़ा सर्ज आती है, प्राइस में बड़ा सर्ज आता है, और काफ़ी जो बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स है, HNI इन्वेस्टर्स है, ये अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी प्रॉफिट आए वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और अपना जितने भी खरीदे हुए शेयर्स होते हैं वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी की वजह से शार्पली प्राइस ड्रॉप होती है। और जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, जिन लोगों ने IPO खरीद के रखे हैं,
ये लोग पैनिक होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों का तो एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं अपने बाइंग प्राइस से कम 50%, 80%, 100% के ऊपर में प्रॉफिट बुक कर लूँगा। लेकिन उतना टाइम ही नहीं मिलता इन लोगों को। जैसे ही जितने भी जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे भी ये प्रॉफिट बुकिंग का स्टार्ट कर देते हैं, प्राइस इतनी सडनली ड्रॉप होती है, काफ़ी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं इनको एग्जिट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर आपको आईपीओ इशूइंग कंपनीज के फंडामेंटल के बारे में थोड़ा नॉलेज है, तो आप जो भी करेक्शन आए उससे आप डरोगे नहीं, आप अपनी पोजीशन होल्ड करके रखोगे। तो आपको ये पता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो जब भी आप आईपीओ सब्सक्राइब करते हो, आप उस कंपनी के डेट्स चेक करो। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करो कि जो भी कंपनी पब्लिकली आती है आफ्टर आईपीओ, तो ये नॉर्मली जो आईपीओ के थ्रू आया हुआ जो पैसा है, काफ़ी सारी कंपनी जो होती है ये अपना लोन रीपे करती है उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, ना कि वो अपने ग्रोथ में यूज़ करती है। तो ऐसे कंपनी से दूर ही रहो। तो आप पहले ये भी चेक करो कि वो कंपनी ने कितने सारे कर्जे लेके रखे हैं और उस कंपनी की इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने डेट्स को रीपे कर सके। सो इन कंक्लूजन, आईपीओ आपको भले ही एक एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगे, आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स को ज़रूर चेक करो, कंपनी की स्टडी अच्छे से करो, कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस अच्छे से अंडरस्टैंड करो, कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, कंपनी के कम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है। अगर उस कंपनी के उस सर्विस में या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में मोनोपोली है, सो डेफिनेटली वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है और ऐसे आईपीओस को आप ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। लेकिन ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है आपको कि आईपीओ को सब्सक्राइब करने से अच्छा है कि आप आफ्टर लिस्टिंग ऑफ द कंपनी जब भी वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करे, ट्रेडिंग के कुछ सेशन के बाद आप थोड़ा उसको वेट करो और एक प्रॉपरली स्टडी करके एक अच्छा डिमांड अगर उसमें दिखने को मिले, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो से आपको कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिमेंबर, investing wisely is a key to long-term financial success. So don't forget to subscribe this channel, like and share this video. Until next time, goodbye.